हेलो। हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बाइनरी ट्री इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। बाइनरी ट्री को इन ऑर्डर में कैसे ट्रेवर्स कर सकते हैं। बाइनरी ट्री हम एक एज एग्जांपल लेते हैं, एक रूट बाइनरी ट्री जिसका रूट है 1, जिसका एक लेफ्ट चाइल्ड है वैल्यू है 2, राइट चाइल्ड है वैल्यू 3। अगेन एक जो नोड है 2, उसका लेफ्ट चाइल्ड है 4, उसका राइट चाइल्ड है 5। 3 का कोई चाइल्ड नहीं है, इट्स द लीफ नोड। इसको इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल एज वी नो, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, मेजरली हमारे 3 ट्रेवर्सल टेक्निक्स होती है। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम ये करते हैं कि हम सबसे पहले जो सबसे मोस्ट लेफ्ट मोस्ट लीफ है, नोड है, उसको हम प्रिंट करते हैं या उसको लेते हैं। उसके बाद उसका रूट, उसके बाद उसका राइट। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें इस 1 2 3 4 5 में, तो ये रूट है, इसके लेफ्ट में 2 है, फिर इसके लेफ्ट में 4 है। तो हम अगर इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। फिर 4 के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है तो हम प्रिंट करेंगे रूट, जैसे कि हमने ऊपर लिखा हुआ है इधर, लेफ्ट रूट राइट। तो 4 2, फिर रूट के राइट में 5। अब इस तरह से हमारा आ, ये एक तरह एक ट्री अपने आप में कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम एज एक अगर एंटिटी माने तो ये एक तरह का पूरा लेफ्ट हो गया। तो अगला कौन है हमारा, रूट, ये है, राइट। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, पहले था हमारा 4 2 5, अगला हम आइटम ऐड करेंगे, आंसर में होगा 1, और फिर उसके राइट में कौन है, 3। तो ऐसे करके हमारा इन ऑर्डर रिवर्सल होता है। एक बार इसको लिख के और देख लेते हैं। हमारा आंसर क्या होगा, 4 जो कि सबसे लेफ्ट मोस्ट है, उसके बाद में हमारा आएगा आंसर 2 जो कि उसका ये वाला है, फिर हमारा आंसर आएगा 5, लेफ्ट रूट राइट। अब इस इतने पूरे को हम एज ए लेफ्ट गिनेंगे। तो ये लेफ्ट हो गया, तो हम ये लेफ्ट हो गया और हमने लेफ्ट पूरा टाइप कर दिया। अब हमारा आंसर क्या आना चाहिए, नेक्स्ट रूट। तो ये हमारा आंसर आ गया 1। और अब इसके राइट में कौन है, तो इसके राइट में 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हो गया हमारा कि इन ऑर्डर ट्रिवर्सल होता है। अब इसको वाया कोड वाया प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। इसको करने के दो मेजर या कॉमन तरीके हैं। एक होता है जो हम रिकर्शन के थ्रू अचीव करते हैं, एक होता है ट्रेवर्सिंग के थ्रू। टुडे लाइक आई वुड से रिकर्शन वाला थोड़ा इजी तरीका है, नंबर ऑफ कोड उसमें कम लिखना है। बट हमको दोनों तरीके आना चाहिए, क्योंकि हमको प्रोग्राम में आना चाहिए, हमको कुछ लॉजिक हमको पता चल गया है कुछ, कि ये हमने सोचा और हमने इसको किया। इसको हम प्रोग्राम में कैसे उतारें, इसको कोड में कैसे उतारें, राइट। वी कैन अचीव वाया रिकर्शन एज वेल एज इटरेटिव वे इज, इन बोथ द वेज। तो अभी हम देखते हैं इटरेटिव वाला तरीका, उसमें क्या कर सकते हैं। तो देखिए हमको जो क्वेश्चन होता है, अगर हम लीड कोड पे जाते हैं तो क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बाइनरी ट्री है, यहाँ पे एक एग्जांपल है 1 2 3। हमने थोड़ा एग्जांपल पढ़ा लिया है ताकि हम कुछ जब ट्राई करें तो हम उसको बैक ट्रैक कर पाए। ये आपका इनपुट है 1 2 3, और आपका आउटपुट है 1 3 2। तो 1 के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं, लेफ्ट में कुछ भी नहीं है मतलब नल। रूट, तो रूट आ गया। फिर हम इधर आए, इसके लेफ्ट में कौन है, इसके लेफ्ट में 2 के लेफ्ट में 3, तो पहले 3 प्रिंट होगा, फिर उसका रूट, और फिर उसका राइट, उसके राइट में नल है। तो ये हमारा आंसर हो गया। खाली केस के केस में खाली होगा, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स वही सिंपल, कुछ नथिंग टू वरी अबाउट। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो अगर हम इसको सोचें कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो हमारे पास ट्री में अगर हम इसको करें तो हम इसको स्टैक की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। कि हमको ये करना है कि पहले हमको नोड, एक रूट नोड दी जाएगी 1, इससे हमको समहाउ इसके लेफ्ट, फिर उसके लेफ्ट पे जाना है, राइट। और अगर हम इटरेटिव तरीके की बात कर रहे हैं, मतलब हमको इसके, अगर हम लेफ्ट पे चले गए फिर इसके लेफ्ट पे चले गए, मतलब हमारे पास कोई तरीका होना चाहिए कि वापस हम राइट पे आ पाए इधर, क्योंकि हमको ये भी कभी कभी प्रिंट करना ही है, राइट। सो अगर हम एक स्टैक बनाए, लेट मी पुट ए स्टैक हियर। लेट्स मेक इट बेटर। हमारे पास था रूट, राइट। सबसे पहले हमारे पास रूट आया। अब हम इस रूट को, सबसे पहले इस रूट, इस नोड को, लाइक हमको वैल्यू को स्टेक में नहीं रखना है, क्योंकि हमको किसी भी वैल्यू का
लेफ्ट राइट नीड पड़ेगी, तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग द एक्चुअल वैल्यू वी आर पुटिंग द एक्चुअल नोड हु हैज अ लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड एज वेल। सो हमने यहाँ पे 1 रख दिया, राइट। नाउ इस 1 के लेफ्ट में कौन है? 2, क्योंकि हमको सबसे लेफ्ट मोस्ट पे पहले जाना है, तो हमने इसमें स्टैक में 2 रख दिया। फिर हम आते हैं 2 के लेफ्ट में कौन है, तो 2 के लेफ्ट में 4 है, हमने 4 रख दिया। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास इस 4 के लेफ्ट में कुछ है नहीं है, राइट। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे? अब हमने जैसे देखा था कि हमको सबसे लेफ्ट पे जाना है, फिर उसका रूट और उसका राइट, मतलब हम सबसे लेफ्ट पे आ गए, अब इसके पीछे कोई लेफ्ट नहीं बचा हुआ है, तो हम इस 4 को प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब कि ये हमारा आंसर का फर्स्ट एलिमेंट हो गया, राइट। तो इस स्टेक को जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि हम इसके लेफ्ट में नहीं जा सकते हैं, तो हम रुकेंगे, हमारे जो भी हम वाइल कंडीशन या जो भी हम इटरेट जिस तरीके से कर रहे हैं, और फिर हम ये चेक करेंगे कि हमारे स्टेक में कुछ है क्या। हमने हमारे स्टेक में देखा कि हमारे पास 4 है, तो हम एक काम करते हैं, हम एक आंसर बनाते हैं यहाँ पे, ये हमारा अरे हो गया एक, राइट, जो हमारा आंसर है, लेट्स पुट कॉमा। सो हमने यहाँ से 4 को लिया, और इस 4 को हमने हमारा आंसर बोल दिया कि ये हमारा लेफ्ट हो गया, राइट, और इसको यहाँ से हमने काट दिया, कट। नाउ 4 को हम इधर हमारे आंसर में ले चुके हैं, अब हमको आंसर में क्या लेना है? 2 लेना है, और हमारे स्टेक में 2 डायरेक्ट रखा हुआ है, इसको ले सकते हैं। हम हमारे स्टेक में जाते हैं, स्टेक से हम हमारे 2 को ले लेते हैं, ले लिया हमने, इसको भी काट दिया। अब जब हमने 4 को लिया था तो हमको एक्चुअली हम उसका लेफ्ट तो चेक कर चुके थे पहले कि लेफ्ट में कुछ नहीं है, पर हमने उसका राइट चेक नहीं किया था। तो किसी का भी राइट चेक हम ये कब करेंगे कि उसका कोई राइट एलिमेंट है क्या? जब हम उसको स्टेक से उठाएंगे तो उसी टाइम चेक करेंगे। तो लाइक जब हमारा अगर 4 की अगर फिर से हम बात करें, पीछे जाते हैं, राइट, कि हमने यहाँ पे ये हमारा 1 आ गया, 2 आ गया, फिर हमारा 4 आ गया, राइट, और 4 के बाद में हमारा कोई लेफ्ट नहीं है, तो अभी हम राइट चेक नहीं करेंगे। जब हमारा लेफ्ट खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे कि हम हमारे स्टेक में से जो सबसे टॉप पे है उसको उठाएंगे, और उसको तो हम प्रिंट कर ही लेंगे क्योंकि लेफ्ट है वो, अगर उसका राउट उसका आपको राइट मिले नहीं मिले। ओके, हम यहाँ पे थे कि हमने स्टेक में 4 डाला था, फिर हमने देखा कि 4 के लेफ्ट में कोई नहीं है, तो हमने 4 को स्टेक से उठाया, बाहर लिया, और हमारे आंसर में जैसे फर्स्ट एलिमेंट डाल दिया कि हमारा आंसर का फर्स्ट एलिमेंट हो गया 4, राइट। ये हम अभी यहाँ पे हम खुद से लिख रहे हैं, ये वाला, यहाँ से हमने इसको हटा दिया, स्टेक से रिमूव कर दिया, पॉप कर दिया, टॉप से उठाया फिर पॉप किया। अब 4 हमने लिया, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं था, ये हमारा रूट हो गया। क्या इसके राइट में कोई है? नहीं है, कोई बात नहीं, अगर होता तो हम वो हमारे आंसर का पार्ट होता, राइट। नहीं है तो हम इसके ऊपर जाएंगे। अब ये जो पूरा एरिया था, ये अपने आप में एक लेफ्ट हो गया, राइट। इसका रूट कौन है? ये है रूट, हमको क्या करना है? लेफ्ट रूट राइट। तो अब हमारा रूट कौन हो गया? 2। तो ये 2 हमारे पास कहाँ है? ये हमको दिख रहा है कि हमारे स्टेक में है, हम इसको यहाँ से उठाएंगे, इसको हमारे आंसर में रख लेंगे यहाँ पे। ये हो गया हमारा आंसर, देखिए हम सही चल रहे हैं अभी, राइट। अब इसके हमने तो बोला था कि हम जो भी आइटम लेंगे स्टेक से उठाएंगे उसका राइट चेक करेंगे, कोई राइट में है क्या। तो देखिए इसके राइट में कौन है? इसके राइट में 5 है, पर हमारे स्टेक में तो नहीं है, मतलब अभी हम स्टेक को हाथ नहीं लगाएंगे। अभी जो हमने स्टेक से ऑलरेडी उठाया है उसके जो राइट में है उसको हम हमारे स्टेक में पुट कर लेंगे, क्योंकि सपोज इस 5 के नीचे भी कुछ होता तो वो हमको देखना पड़ता, राइट। तो हमने स्टेक के अंदर हमारे 5 को रख लिया। अब
इस 5 के कोई लेफ्ट में है तो नहीं है, तो अब हम इस 5 को फिर से यहाँ से रिमूव करेंगे, हमारे आंसर में ऐड करेंगे, फिर चेक करेंगे 5 के राइट में है कोई नहीं है। तो हमने कहाँ तक कवर कर लिया, हमने ये वाला पार्ट कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, और ये हमने इतना इतना पूरा कवर कर लिया। अब हमने ये इसको आप एक तरह का लेफ्ट समझिए। तो अब रूट कौन हो गया, ये हो गया, और राइट कौन हो गया, ये हो गया, है ना। तो 4 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया। अब हम जब स्टैक में देखते हैं तो हमारे पास स्टैक में हमको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, राइट, क्योंकि हमने पूरा लेफ्ट कवर कर लिया, ये पूरा लेफ्ट कवर हो गया इसमें। अब हमको स्टैक में दिख रहा है 1, और आप देखोगे 1 ही हमारा रूट है, मतलब हमने लेफ्ट कवर कर लिया, अब हमको रूट स्टैक में मिल गया, तो हम इस 1 को लेके हमारे आंसर में ले लेंगे और यहाँ से इसको हटा देंगे। अब जिसको भी हम स्टैक से निकालते हैं उसका राइट चेक करते हैं प्रिंट करने के बाद या उसकी वैल्यू को हमारे आंसर में डालने के बाद, तो क्या 1 के राइट में कोई है, यस वी हैव 3, इसको हम हमारे स्टैक में डालेंगे। स्टैक में क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि स्टैक में नहीं डालेंगे तो हमारा जो फ्लो है वो, कि हमको 3 के नीचे सपोज कोई होता है कुछ होता, तो वो हम कैसे देखेंगे। 3 लिया हमने, फिर देखा कि 3 के लेफ्ट में कोई है नहीं है, तो 3 को खुद को प्रिंट कर देंगे, तो हमने खुद को 3 को प्रिंट कर दिया, क्योंकि पहले हम लेफ्ट देखते हैं, फिर हम रूट देखते हैं, फिर हम उसका राइट देखते हैं। अब 3 को हमने यहाँ से ले लिया, हमारा आंसर में आ चुका है। 3 के राइट में कोई है नहीं है, हमारा लूप ना हमारे पास 3 के लेफ्ट में राइट में कोई बचा, ना हमारे इसमें स्टैक में कुछ बचा, मतलब हमारा काम खत्म हो गया। ये हमारा आंसर आ गया 4 2 5 1 3, ये हो गया हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। अब इसके कोड पे जाते हैं। कोड मैंने पहले से लिखा हुआ है, तो मैं उसको थोड़ा जूम इन करने की कोशिश करता हूँ, इसको आप अच्छे से देख पाए। ओके, आई एम सॉरी, ये तो जूम हो ही नहीं रहा है, आई एम सो सॉरी। या सो yeah, it's readable, right? Let me see if I can yeah, I can do, surely I can do. ओके, ये हमारा क्वेश्चन है इन ऑर्डर ट्रिवर्सल। इसमें हमको ट्री नोड मिला है रूट। इसमें हम सबसे पहले एक हमारा आंसर हमको क्या चाहिए, वेक्टर ऑफ इंटीजर हमको रिटर्न करना है, तो ये हमने एक बना लिया, इनिशियलाइज किया। फिर हमने हमने देखा कि हमारे आंसर हमको एक स्टैक चाहिए, तो हमने एक स्टैक बना ली, ट्री नोड। ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, C++ हम कोड कर रहे हैं, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है। अब जो हमारा रूट था उसको हमने किसी एक टेम्परेरी करंट वेरिएबल नाम से ले लिया है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, राइट। अब हमको लूप चलाना है। अब हमने ये जो लॉजिक लगाया था कि हम एक किसी आइटम को लेंगे, फिर उसके लेफ्ट में जाएंगे, फिर उसके लेफ्ट में जाएंगे, जब तक वो नहीं आ जाए, फिर सबसे लेफ्ट मोस्ट को प्रिंट करेंगे, फिर जो लेफ्ट मोस्ट प्रिंट हुआ है उसके रूट को प्रिंट करेंगे, फिर उसके राइट में जाएंगे, फिर राइट को वापस चेक करेंगे कि उसके लेफ्ट में कोई है क्या, नहीं है तो उसके से फिर इसको प्रिंट करेंगे, राइट। सो इसको कैसे क्या कर सकते हो, तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम एक व्हाइल लूप लगाएं। इस व्हाइल लूप की कंडीशन पे अपन बाद में आते हैं, है ना। व्हाइल लूप के कंडीशन पे बाद में आते हैं कि व्हाइल लूप की कंडीशन में क्या हमने क्यों लगी, इसके क्या लॉजिक है, पहले उसके अंदर चलते हैं कि हमको करना क्या है। तो हमको एक लूप चलाना है जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे काम करेगा, और हमको काम क्या करवाना है, हमको पहला आइटम लेना है, उसके लेफ्ट में जाना है, फिर उसके लेफ्ट में जाना है। पहले इसको करते हैं, चलिए आते हैं। हमने एक आइटम लिया रूट, उसको हमने करंट करके रख लिया है। अब जब तक हमारा आइटम नल नहीं हो, मतलब हमारे आइटम में लाइक सपोज 4 पे आ गए, तो 4 के नीचे कुछ होगा नहीं तो क्या आ जाएंगे, राइट। तो ये हमारी एक कंडीशन हो गई कि जब तक हमारा नल नहीं हो हमको इसमें अंदर जाना, और करना क्या है अंदर जाके, अगेन इस कंडीशन के अगर फॉरगेट करने जाते हो, फॉर नाउ फॉरगेट इट, थिंक ऑफ कि हमको करना क्या है, हमको रूट के लेफ्ट में जाना है। तो हमने हमारा आइटम लिया, जो भी हमको सबसे पहले आइटम आया था 1, तो 1 को हमको क्या करना है, स्टैक में रखना है। तो हमने 1 को स्टैक में रखा, स्टैक डॉट पुश करंट, ये हो गया हमारे स्टैक में पुश। अब इसको कर लिया, अब हमको किसको रखना है, 2 को, मतलब 2 कौन है, 1 का लेफ्ट, राइट, मतलब जो भी करंट नोड है उसका लेफ्ट, करंट नोड, करंट इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट या करंट का लेफ्ट, राइट। तो ये हमने जो टेम्परेरी वेरिएबल लिया था उसके अंदर हमने लेफ्ट रख लिया। और चूंकि ये व्हाइल लूप है, मतलब ये कब तक चलता रहेगा, जब तक कि हमारा जो नोड है वो नल नहीं हो जाए, मतलब हमारे अगर यहाँ पे 100 नोड हो गए तो 100 बार लेफ्ट में जाएगा। तो फिर हमने 2 लिया, 2 को स्टैक में रख दिया, फिर हमने 4 लिया, 4 को स्टैक में रख दिया, राइट। ये 4 आ गया, ये 4 स्टैक में आ गया। अब 4 के बाद कोई बचा है, नहीं बचा है, तो यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया।
तो अब हम देखो 4 के बाद हमने क्या किया था, 1 डाला, 2 डाला, 4 डाला। 4 का हमने डाला था स्टैक में 4 2 नहीं, ओके। 4 के बाद में हमने स्टैक में कुछ नहीं डाला था, 4 के बाद हम रुक गए थे, है ना। उसके बाद हमको ये किया था कि हमको जो सबसे स्टैक में सबसे ऊपर था उसको हमको एज आंसर प्रिंट करना था। क्यों था, कौन था सबसे ऊपर स्टैक में, जो सबके सबसे लेफ्ट में था, राइट। तो हमको जो लास्ट में हमारा आइटम आया है, मतलब ये तो हमारा करंट चल रहा है, राइट। हम अब क्या करेंगे, करंट में अब क्या आ गया, सबसे लास्ट में क्या आएगा, 4 का लेफ्ट कौन है, 4 वाले का लेफ्ट कौन होगा, नल। मतलब करंट में तो अब नल हो चुका है, तो करंट में तो हमको वापस वैल्यू लेना पड़ेगी। किसको उठाएंगे हम, एक नोड, एज ए नोड अगर जो हमको काम किए, जो स्टैक के सबसे टॉप पे पड़ा है, मतलब है 4। 4 को हम उठाएंगे और 4 को हम हमारे आंसर में डाल देंगे। मतलब हमारा 4 को हमने लिया, एज ए टॉप किया और फिर उसको पॉप किया, और हमारे जो आंसर था, हमारा खाली आंसर है अभी वेक्टर जिसमें अभी कुछ भी नहीं है, उसमें हमने पुशबैक कर दिया जो हमारा नोड है उसकी वैल्यू को। मतलब यहाँ पे जो 4 था, एक्चुअली यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 4 का नोड है, राइट। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट। यहाँ पे वो ये स्ट्रक्चर है वहां पे स्टैक के अंदर। अगर आप इस स्टैक को देखो, यहाँ पे ट्री नोड है ना कि एक वैल्यू है, इट्स नॉट एन इंटीजर, राइट। सो हमने उस वो जो हमने आंसर स्टैक से उठाया है, हमने उसको हमारे आंसर में पुशबैक कर लिया, राइट। अब 4 को हमने हमारे आंसर में पुशबैक करने के बाद क्या चेक किया था कि क्या उसके राइट में कोई है ना। तो हमने उसके राइट में जो भी था, चाहे वो नल हो, उसको हमने वापस हमारे करंट में लूप में रख लिया, और फिर हमारा वाइल लूप खत्म हो गया। मतलब हम फिर से इस मेन लूप पे आ गए यहाँ पे, राइट। फिर हमने क्या किया, इसका 5 का सॉरी 4 का राइट कौन था, नल था। नल कंडीशन के केस में हमारा लूप नहीं चलता है, तो हम फिर से आते हैं, हमारा स्टैक से फिर उठाते हैं। तो स्टैक में से कौन उठेगा, इस बार 4 उठ चुका था, इस बार वापस से 2 उठाते हैं हम, राइट। 2 उठाते हैं, 2 को हमारे आंसर में डालते हैं, 2 को हमारे आंसर, 4 को हमने आंसर में डाल लिया, 2 को हमारे आंसर में डाल रहे हैं हम, 4 को डाल लिया, 2 को हमने आंसर में डाल लिया। फिर 2 का राइट, 2 के राइट को हम करंट वेरिएबल में डाल देते हैं, पर 2 का कोई राइट है ही नहीं। सॉरी, हम इस एग्जांपल को नहीं ले रहे हैं, हम हमारे इस एग्जांपल को 2 के राइट में, सॉरी 2 के एग्जांपल राइट में हमारे पास 5 है। तो जो भी हमको 2 के राइट 5 में मिलता है, तो हमको 5 मिला, मतलब करंट में भी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ इस कंडीशन को हम अभी डिस्कस करेंगे बाद में, राइट। तो हमारे करंट में क्या आ गया, 5 आ गया। अब 5 इज नॉट नल, राइट, जो 5 वाली नोड है। तो वो फिर से क्या वो करेगी, उस 5 को खुद को पुश कर लेगी वो हमारे मेन स्टैक में, और फिर 5 के जो हमारा करंट वेरिएबल है, करंट नोड, उसके लेफ्ट को हम ले लेंगे। अब 5 के लेफ्ट में एक्चुअली नल है, बट नल आ गया। फिर हमारा आएगा कि हम अब हम वापस कंडीशन में चेक करेंगे कि हमारे स्टैक में क्या है। तो स्टैक में क्या है, अभी हमारे पास 5 आ गया था। तो सेम प्रोसेस कंप्लीट होगा। आप इसको एक बार चला के या कुछ सी आउट करके आप प्रिंट करके देखिए, और फाइनली हमारा आंसर 42513 आ जाएगा। अब जो व्हाइल कंडीशन थी उसको क्या लॉजिक है, तो दो कंडीशन होना चाहिए कि एक तो हमारा स्टैक खाली नहीं हो, या तो हमारा स्टैक में कुछ वैल्यू हो, क्योंकि अगर हमारे स्टैक में कुछ वैल्यू है मतलब हमको कुछ प्रिंट करना बाकी है, या फिर इसके अंदर ऐसी कोई चीज बची हुई है जो हमको ट्रेवर्स करना बाकी, जिसको हमने स्टैक में नहीं डाला है। कि कोई भी चीज यहाँ से उठेगी, पहले स्टैक में जाएगी, फिर स्टैक से उठ के हमारे इसमें आएगी, राइट। सो जो हमने एक वेरिएबल लिया था करंट, उसका हम क्या करते थे, उसको हम सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट जाते थे। जब लेफ्ट मोस्ट हो जाता था तो हम उसके रूट को प्रिंट करते थे, मतलब उसको, फिर हम उसके राइट में जाते थे, है ना। यहाँ पे हम उसके लेफ्ट में जाते हैं जब तक लेफ्ट अवेलेबल हो जाए, राइट। और यहाँ पे हम उसके राइट में जाते हैं। तो इस तरह से जब हमारा करंट जो है वो नल नहीं रहे, नॉट इक्वल टू नल, तब तक ही हमारा लूप चलाएंगे, उसके अलावा हम लूप नहीं चलाएंगे। या फिर हमारा स्टैक में कुछ वैल्यू बची हो तो हमारा लूप चलेगा। इन दो कंडीशन को हम लिखते हैं यहाँ पे, और उसके बाद हमारा जो फाइनल हमारा जो आंसर है वेक्टर इंटीजर, वो चल जाता है। इसको मैं चला के देख लेते हैं एक बार। ओके, तो एक केस 1 के लिए चल गया, जहाँ पे 1 2 3 के केस में एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ गया, ये भी चल गया, ये भी, ये दोनों एज केस कवर हो चुके हैं। सबमिट कर देते हैं। ओके, 0 millisecond beats 100%. Sometimes it will show something like 30 millisecond. It's not exactly कि आप इसको ऐसे चेक करें, राइट। और अब हमारा ये से करके हमारा कंप्लीट हो गया। हम इसका अगले वीडियो में देखेंगे कि इसका रिकर्जन वाला कोड कैसे लिख सकते हैं। वो कोड इससे काफी छोटा होने वाला है, बट ये दोनों चीजें हमको पता होना चाहिए कि कैसे हम करते हैं, ताकि हम इसको जब हमारे पास कोई वेरिएशन आता है इस क्वेश्चन का, तो हम उसको कर पाए कि हाउ टू वर्क विद स्टैक,
how things are going, the how the flow is working, right? Thank you. Thank you for watching.